जीके का टाइम मैनेजमेंट का जो ये वीडियो है, ये उन बच्चों के लिए जिनको पूरे क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करने हैं, टैली नहीं या तो अटेम्प्ट तो करने हैं, पोस्टिंग सब करने वाले हैं। तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है कि भाई सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इक्वल इंपॉर्टेंस। किसको देना है इक्वल इंपॉर्टेंस? टू ईच एंड एवरी मार्क्स। भाई जो भी क्वेश्चन तुमको मार्क्स दे रहा है, चाहे वो क्वेश्चन 1 से हो या 7 से हो, सबको इक्वल इंस्टॉल में इंपॉर्टेंस दो। क्योंकि बच्चा क्या करता है कि भाई जो टॉपिक आसान है उसको फटाफट करने जाता है, जो टॉपिक हार्ड है उसको 1 घंटा दे देता है। नहीं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो, तुम्हारा टाइम प्रॉपरली मैनेज होगा एकदम। बताता हूं वीडियो के अंदर। पहला ऑब्जेक्टिव है, इसको फिलहाल अपन नहीं पढ़ते, और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर तो 7 तक की बात करते हैं। 2 में आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एसेंस का प्रॉब्लम करना है। 3 में भी वही प्रॉब्लम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में आपको इशू ऑफ शेयर, देन डेथ ऑफ पार्टनर, देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये टॉपिक्स को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एमपीओ करना है, 7 में फाइनल अकाउंट करना है। तो इसके मार्क्स के हिसाब से आपको टाइम डिवाइड करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स दे रहा है तो इंटू 2 करके आपको उसके लिए 20 मिनट्स निकालना है, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 20 मिनट में करके खत्म करो। अगर खत्म नहीं हो रहा है तुम्हारा 20 मिनट में, देखो टाइम मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं कि अगर 20 मिनट में खत्म नहीं हो रहा है तो रुक जाओ, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। तुम आगे बढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन छोड़ देने का, तो छोड़ने का नहीं, हम फिर से क्वेश्चन पे आएंगे, मैं बताऊंगा बाद में कैसा आना है वापस। लेकिन स्टार्ट में जब तुमको 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको इंटू 2 करके 20 मिनट्स ही देना है उसको। मतलब एडमिशन आ रहा है, एडमिशन कर रहे हो, रिटायरमेंट कर रहे हो, डिसोल्यूशन कर रहे हो या बिल्स ऑफ एसेंस कर रहे हो, आपको 20 मिनट ही देना है। मतलब याद रखना, एग्जाम हॉल में तुम्हारे पास 3 घंटे नहीं है, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट है। अब तुम्हारे पास लास्ट में जब बचते ना, मतलब लास्ट में 20 मिनट बचा है और 2 क्वेश्चन करना है, तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत फास्ट हो जाती है, तो फास्ट लिखते हैं। तो याद रखना, ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लोग ने बैरियर को देख लिया, लिमिट को देख लिया कि अब 20 मिनट है, हमको फास्ट लिखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बैरियर, ये लिमिट पहले से क्रिएट करो, पहले क्वेश्चन से क्रिएट करो कि भाई 10 मार्क का क्वेश्चन है, मेरे पास 20 मिनट ही है, ये 20 मिनट टाइम लगा के होता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा पेपर गया। मतलब ये समझ के करना है अपने को। तो आपको स्टार्ट से पेपर फास्ट करना है। 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए 20 मिनट इनफ है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक, सॉरी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डिसोल्यूशन का, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप 20 मिनट में कर सकते हो, अगर ये टॉपिक आपको आता है तो। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 10 मार्क के लिए इंटू 2 20 मिनट्स देना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जहां पर आपको शायद इशू ऑफ शेयर, आपको डेथ ऑफ पार्टनर, आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये अटेम्प्ट करना पड़े, तो वहां पर आपको सिर्फ 16 मिनट देना है। मतलब 8 मार्क दे रहा है वो क्वेश्चन, तो 16 मिनट दो। मतलब सब टाइम तुमको इंटू 2 ही देना है। अगर क्वेश्चन 8 मार्क दे रहा है तो 16 मिनट दो, और 16 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन करने की ताकत रखो, इतना फास्ट लिखने की हिम्मत रखो कि भाई जो टाइमिंग का बैरियर है, मैं बोल रहा हूं फिर से, जो तुम लोग लास्ट में लगाते हो उसको आपको स्टार्ट से लगाना है। आगे बढ़ेंगे। एनपीओ और फाइनल अकाउंट, दोनों ही टॉपिक आपको 12-12 मार्क्स दे रहे हैं, तो दोनों ही टॉपिक के लिए आपको 24 मिनट्स, मतलब इंटू 2 मिनट्स आपको लगाना है, 24 मिनट। और यहां पर सारे प्रॉब्लम्स आपके खत्म हो जाएंगे 2 घंटे के अंदर। यहां मिला के 120 मिनट्स होता है, मतलब 2 घंटा, आपके पास 3 घंटा है। बोला अरे यार 3 घंटा था तो ये 20-20 मिनट क्यों दिया? देखो ये प्रॉपर टाइमिंग है, इतने के हिसाब से पेपर होना ही चाहिए। टैली छूट रहा है, छोड़ दो। कोई एडजस्टमेंट छूट रहा है, छोड़ दो, टिक मार्क करके आ जाओ, भाई इसमें ये एडजस्टमेंट बचा हुआ है। तो ये टाइम के हिसाब से पेपर करना, पेपर 100% तुम्हारा बिफोर द टाइम कंप्लीट होगा ही। 120 मिनट हो गया। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव को आपको 20 मार्क का है, 20 मिनट में करना ही है। देखो ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्वेश्चन लिखना है, यहाँ टाइम पास नहीं होगा, क्वेश्चन वही लिखना है जहां पे रीराइट बोला है। तो रीराइट नॉर्मली एमसीक्यू में बोलता है, तो एमसीक्यू के अंदर आपको क्वेश्चन लिखना है।
और एक फिलअप है, फिलअप के अंदर भी उन्होंने फिलअप नहीं बोला, अगर वो लोग फिलअप बोलते, फिल इन द ब्लैंक्स बोलते उसको, तो वो आपने वो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, कंप्लीट द सेंटेंस वर्ड आया है। कंप्लीट द सेंटेंस मतलब यू हैव टू राइट द सेंटेंस, मतलब आपको फिलअप में और आपको एमसीक्यू के अंदर सेंटेंस लिखना पड़ेगा, और बाकी ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको सेंटेंस लिखना नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के 20 मिनट्स यहाँ पर इनफ है। तो ऑब्जेक्टिव्स को आपको सिर्फ 20 मार्क्स के 20 मिनट देना है, बाकी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आपको इनटू 2 मतलब डबल मिनट देना है। तो ऑब्जेक्टिव्स को अगर अपन ऐड कर लेंगे, टोटल हमारा पेपर 140 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। नाउ यू हैव 40 मिनट्स। अभी आपको देखना है ये 40 मिनट के अंदर कि कौन सा सम आपका कंप्लीट हुआ था, कौन सा सम नहीं हुआ था। जो सम कंप्लीट नहीं हो पाया था उस सम पर आओ, उस सम को कंप्लीट करो। लेकिन तुम्हारा अब पॉजिटिव माइंडसेट बन चुका है 2 घंटे 20 मिनट के अंदर कि एटलीस्ट तुमने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, सारे पोस्टिंग यू हैव डन, सारे एडजस्टमेंट डन है, सारी टैली में से कुछ टैली बचे हैं, कुछ टैली हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स हो चुके हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव के आंसर बचे हैं। तो ये 40 मिनट्स जो है, लास्ट के 40 मिनट्स आपको ये सब करना है। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आ जाए, आपको ये टाइम के बाहर नहीं जाना है। अगर आप ये टाइम के बाहर जाते हो तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 80 आउट ऑफ 80 मिलना, आपका पेपर कंप्लीट होना मेरे हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं फाइनल अकाउंट को 30 मिनट दे दूं तो क्या होएगा, 6 मिनट तो ऊपर है, नहीं भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ ये टाइम के हिसाब से ही पेपर करना। ये टाइम आपको एग्जाम में धोखा नहीं देगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत हर 12 कॉमर्स के बच्चों के लिए, बहुत बच्चों को जरूरी है। इसलिए अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। टिप्स एंड ट्रिक्स के रेगुलर वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर लाते रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।